जय माता जी की जय। पृथ्वीराज, मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत कंडीशनर का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज फिर आपके सामने एकता की ताकत क्या होती है आप सब लोगों ने आज देखा है। ट्विटर को पूरे दिन ट्रेंडिंग पे जो चीज ने रखा वो था हैशटैग राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। कई सारे बुद्धिजीवियों ने इस पे अपनी अपनी राय दी। बुद्धिजीवियों का मतलब आप कुमार विश्वास से ले सकते हैं, और ऐसे कई सारे कवि और ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी जो भारत के ऊपर अच्छी राय रखते हैं, अपने देश के अपने राष्ट्र के लिए अच्छी राय रखते हैं, उन लोगों ने अलग अलग लोगों ने राय दी कि पृथ्वीराज चौहान को मत बांटो। मैं भी इस चीज से व्यतीत था, क्योंकि मेरे बढ़के मेरे वंश का वो ऐतिहासिक पुरुष और पूरा हिंदू सम्राट जिनको हम लोग बोलते हैं, अंतिम हिंदू सम्राट जिनको उनकी उपाधि है, सालों से हम लोग, जब मेरी खुद की 38-40 साल उम्र है, हमने केवल आज तक हिंदू सम्राट लिखा है। और क्या जरूरत आन पड़ी कि पहली बार हैशटैग राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान लिख के इसको ट्रेंडिंग में लाया गया? क्या जरूरत आन पड़ी कि मुझे यह बताना पड़ा कि ये मेरे पूर्वज है? अब सबके पूर्वज थे जो, वो मेरे ही पूर्वज क्यों है, ये क्यों बताना पड़ा? कुछ तथाकथित लोगों ने जो कहते हैं, कहावत है पूरे देश में पूरे विश्व में, जिस देश का इतिहास मिट गया हो वो देश मिटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। दोस्तों, ये एक तरीके का षड्यंत्र है कुछ लोगों के द्वारा, कोई जाति के द्वारा नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, जाति के द्वारा कोई षड्यंत्र नहीं है। यह षड्यंत्र है एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा, जो एक गैंग है। और एक गैंग कहां से आई आपको मालूम है? ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो जेएनयू से आई है। जेएनयू कौन आप समझ रहे हो? दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां से ये टुकड़े टुकड़े गैंग संबंधित है, जो कभी भी अपने जो आर्मी के जवान हैं, अगर किसी आतंकवादी को मारते हैं तो वह उनके समर्थन में नारे लगते हैं। आज पूरे देश ने देखा है, वही लोग इस राजपूत समाज के, इस पुरोधा के, इस ऐतिहासिक पुरुष के खिलाफ ट्रेंड करवा रहे थे वहां पे हमारे खिलाफ। कौन कौन लोग हैं नाम नहीं लूंगा, पर सबको मालूम है कौन कौन लोग हैं। आपको सब एक एक व्यक्ति को मालूम है, जो कभी पद्मावती पे भी वो लोग हमारे खिलाफ बोला करते थे। आज जिनको मतलब नहीं है, मैं गुजर भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको मालूम है किरोड़ी लाल जी भेसला, कर्नल किरोड़ी भेसला जी, उन्होंने गुजर आंदोलन किया था, 2008 से चालू किया था, आप लोगों को मालूम हो तो। और 70 गुजरों ने अपनी जान गंवाई। अगर किसी भी राजपूत समुदाय, किसी भी समुदाय, राजपूत नहीं, हिंदू जाति का कोई भी समुदाय अगर आपके समर्थन में आया तो केवल एक था, वो था क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज। मैं खुद लोकेंद्र सिंह जी कालवी के साथ पीलूपुरा जो ट्रैक था, जो पटरियां उखाड़ी गई थी, 3 महीने तक बंद रहा, उस पटरियों पे मैं बैठ के आया हूं, जहां पे गुजर समुदाय के 30-30 लाशें वहां पे पड़ी हुई थी। उन लाशों के ऊपर मैं श्रद्धा सुमन चढ़ा के आया हूं, और बकायदा गुजर समाज को ये हम लोगों ने, कालवी साहब ने, इस करनी सेना ने समर्थन दिया कि जब कभी भी पन्ना धाय की दूध का अगर कर्ज चुकाना पड़ेगा तो राजपूत समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पन्ना धाय कौन? जिसके कारण से आज भी मेवाड़ राजवंश अगर जिंदा है, मेवाड़ की अगर इतिहास जिंदा है, तो वो पन्ना धाय थी, जिसने वहां के भविष्य के राजा को बचाया अपने बेटे की बलि देकर। वो पन्ना धाय, हम तो हमारे मन में आज भी उस पन्ना धाय के प्रति हमारी श्रद्धा सुमन रखते हैं, उनको याद करते हैं। पर कुछ तथाकथित लोग, अब मैं बताऊं आपको, किरोड़ी भेसला जी ने जिस व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया, अपनी संघर्ष समिति, गुजर संघर्ष समिति थी, जो गुजर समुदाय के लिए 5%, 10% जो भी आरक्षण की मांग कर रही थी, जिसमें आज भी हजारों गुजर अंदर बंद हैं जेलों में। और जो लोग आज पृथ्वीराज चौहान पे दावा करने की बात करते हैं, उनको आपके समुदाय के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता कर्नल किरोड़ी भेसला जी ने बाहर निकाल दिया। आज वो तथाकथित नेता, जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, गुजर समुदाय का हर एक व्यक्ति जानता है कि उनको खुद के समाज से उनको बहिष्कृत कर रखा है, उस व्यक्ति ने ये सबसे ज्यादा रायता फैलाया है, जबकि उसको खुद को उसके समाज में कोई पसंद नहीं करता। संघर्ष समिति की सबसे ज्यादा वोट लगाने वाला और सबसे ज्यादा गुजर समाज को खराब करने वाला वो व्यक्ति है। मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात हुई है किरोड़ी भेसला जी से। उन्होंने बोला कि जो भी होगी बात, आप कल आइए, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो भ्रमित करते हो। मैं गुजर समुदाय के युवाओं से बोलना चाह रहा हूं, क्या SC/ST का केस आप पे नहीं लगता? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के क्षेत्र में तो इतने सारे लगे हुए हैं जिसकी हद नहीं है। और आज वही लोग आपके साथ हमें
हमें आपसे लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में तो गुजर और राजपूत समाज एक दूसरे के पूरक हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं हर एक गुजर से, क्योंकि मेरे खूब सारे गुजर मित्र हैं। लड़ने को मैं भी गलत सलत कुछ भी अनगल बात लिख सकता हूं, पर केवल इसलिए नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि आप और मैं जो हजारों साल से अपन एक दूसरे के पूरक हैं, वो जातियां लड़के किस चीज को बांटना चाहते हैं भाई। 1000 साल पहले थे पृथ्वीराज चौहान, तो जो मेरे दादा हैं आपके भी दादा हैं। अगर आप मानते हो कि हम चौहान सरनेम लगाते हैं, चौहान सरनेम 3600 कौम में लगाई जाती है, अकेले गुजरों में नहीं लगाई जाती। पर यह लड़ने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? इतिहास को खत्म करने का। और वो कौन करना चाह रहा है? आज ट्विटर अकाउंट के जितने भी बड़े बड़े अपने वो जो मठाधीश मानते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ हैं। सबसे बड़ी बात देखना, जो हिंदू जाति के खिलाफ है। मनुवाद किसको बोलते हैं? ब्रह्मा के पहले पुत्र मानस पुत्र, जिसके कारण से सृष्टि की रचना हिंदू बोलता है, हिंदू धर्म बोलता है कि सृष्टि की रचना में जो पहला व्यक्ति यहां आया वो था मनु। और मनुवाद मतलब हम उस वाद के ही खिलाफ है। वाद मतलब अपनी सभ्यता, संस्कृति, भारत। और जो तथाकथित नेता, उनकी हमारे एक नेता से बात हुई थी, वो मनुवाद के खिलाफ है। मतलब वो मैंने पहले भी कहा था, जो पृथ्वीराज चौहान को राजपूत नहीं मानता, क्षत्रिय नहीं मानता, वो हिंदू नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आज उन्हीं मनुवादियों के खिलाफ, उन्हीं धर्म, जो सनातन धर्म के खिलाफ के जो लोग हैं, जो भगवान को अपमानित करने में पीछे नहीं छोड़ते। मैं सभी हिंदुओं से बोलना चाह रहा हूं, जो भगवान को अपमानित करने में पीछे नहीं छोड़ते, पर आपके और मेरे जैसे नाम रखते हैं। कैसे? आपके और मेरे जैसे नाम रखकर इस धर्म को, इस पूरे देश को बरगला रहे हैं। वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग उनके साथ है। वो लोग खुद को बोध बताते हैं, जबकि उनको नहीं मालूम कि खुद सिद्धार्थ व्यथित होकर अपने इस अहिंसा के मार्ग पे चले गए थे। वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी क्षत्रिय समाज की परमार जो है उनकी उस डायनेस्टी से आते हैं। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप किस ओर जा रहे हो भाई? अपने आप को अगर आप बोल रहे हो कि मैं बौद्ध हूं, तो बौद्ध का काम अहिंसा फैलाना नहीं है, हिंसा फैलाना नहीं है। अहिंसा के मार्ग पे चलना है। हिंसावादी आदमी कभी बौद्ध नहीं हो सकता। और वो भी हमारा बटका था। भगवान बुद्ध, संत बुद्ध, महात्मा बुद्ध, वो भी हमारे बटके थे। और मैं बोलना चाह रहा हूं पूरे देश के गुर्जर और राजपूत समाज के युवाओं को, मुझे बड़ा शर्म महसूस हुई आज कि जो हिंदू हृदय सम्राट था, वो आज केवल राजपूत राजा होकर रह गया। आज कुमार विश्वास को हमें लिखना पड़ा कि आप लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं पूरे देश के, वो तय करें कि ये किस वंश से आते हैं। अगर तय नहीं करेंगे तो ये आगे घपलत पैदा होती रहेगी। केवल एक एरिया का, एक समाज का कोई 5-10 व्यक्ति जो जेएनयू से है। सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, गुजर समुदाय के मेरे युवाओं को जो भ्रमित करने वाला गुजर है, वो जेएनयू से है। आपको बात को मालूम होना चाहिए। हजारों मित्र मेरे गुजरों के हैं। मैं किसी भी गुजर को गाली निकालने से पहले मेरे मन में झांकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पारिवारिक व्यवहार, पारिवारिक संबंध रहे गुजरों से। क्योंकि गुजर वो कौम है, वीर गुजर हम तो बोलते हैं। और पन्ना दाई जैसी महिला का हम त्याग जो है, हमारे इस राणा प्रताप की सिसोदिया वंश के ऊपर जो त्याग किया, अपने बच्चे का बलिदान दिया, वो राजपूत समाज कभी नहीं भूल सकता। और कोई बोल रहा है 1200 सदी में आए। अरे श्री राम आज से 35,000 साल पहले थे, श्री कृष्ण आज से 4,500 साल पहले थे। तब से क्षत्रिय समाज यहाँ है, तब से राजपूत समाज। तेरा इतिहास के साथ तेरा भूगोल भी बिगाड़ देगा ये राजपूत समाज, ये हमारा दावा है। दिल्ली में बैठ के जो आका बैठे हुए वो मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आज कई सारे लोगों से हमारी बात हुई। कई सारे गुजरों से मैंने बोला तुम इतना गलत क्यों लिख रहे हो? उन्होंने बोला हमें तो दिल्ली से ये संदेश आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे समाज के ने बोला है कि ये मैसेज डलवाओ। हमें तो मालूम ही नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान गुजर था कि क्या था। हमें तो आप पहली बार ये लोग बता रहे, तो जैसा बताएंगे वैसा ही तो हम लिखेंगे। क्योंकि युवाओं की गलती नहीं है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है और उनको भी लगता है ये गौरवान्वित करने वाला पुरुष है जो हमारे समाज से। मैं तो एक चीज और बोलना चाह रहा हूं। पहले ये राजा मिहिर भोज को अपना बताने की इन्होंने ये ताल ठोकी, फिर धीरे धीरे जब हमें लगा, मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, तब लगा, मैंने कहा, फिर मालूम चला कि पृथ्वीराज चौहान जो मेरे खुद के 34वीं पीढ़ी से आते हैं, मैं जिनका खुद के सांबर का मैं हूं, उनके ऊपर ही जब मेरे परिवार के लोगों पे ये बोल रहे हैं। अब आने वाला दिन कोई अगर समझ रहा है तो सिसोदिया राजवंश के सिरमौर महाराणा प्रताप को भी अपना बनाने की साजिश ये लोग रच रहे हैं, जो केवल 5-7-10 लोग हैं, कोई जाति बिरादरी से नहीं है। जाति बिरादरी की आड़ ले रहे, मैंने बोला ना, हिंदू धर्म का हिंदू नाम ये लिख रहे हैं और हिंदुओं को बरगला रहे हैं, क्योंकि इतिहास को खराब कर दिया जाए।
इतिहास को खत्म कर दिया जाए। और जिस देश का इतिहास खत्म हुआ है दोस्तों, चाहे वो मिस्र हो चाहे रोम हो, रोम की बहुत बड़ी सभ्यता थी, मिस्र की, मेसोपोटामिया की बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, सब नस्ते नाबूद हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपका इतिहास अगर खत्म कर दिया जाएगा और हम फिर भी जिंदा रहेंगे, जिंदा नहीं रहोगे। आपका धर्मांतरण होगा बहुत बुरी तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पे। जो लोग ये चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग चाहती है, और ये जो जेएनयू से जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो यही चाहते हैं। आज मैंने देखा है रविंद्र जडेजा को एक तलवारबाजी के छोटे से वीडियो में, जो रविंद्र जडेजा देश की शान है, जबरदस्त, और जो विश्व कप फाइनल था वही रविंद्र जडेजा जी थे जिन्होंने बचाया था, वही रविंद्र जडेजा जिन्होंने इस देश की नाक, देश की आन बान और अपने ये जो है शर्म से झुकने नहीं दिया था, वो रविंद्र जडेजा। उनके ऊपर एक तलवारबाजी की हैशटैग राजपूत बॉय के नाम पे जिस व्यक्ति ने, नाम नहीं लूंगा, एक प्रोफेसर बना फिरता है, वो खुद को प्रोफेसर बोलता है और बोलता है हमें तलवार नहीं उठानी दी। भाई तलवार उठाने से कौन मना करता तुमको? अब उठाओ तलवार, जाओ आर्मी में, क्यों नहीं जाते? कहीं पे भी जाओ, क्यों नहीं जा रहे? अपने देश के लिए लड़ने के बजाय टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर भारत तेरे टुकड़े होंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहे हो, ये करने के बजाय ये करो कि जो कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाए। ये नहीं कि किसी भी जाति बिरादरी में अगर किसी को लगता है, किसी भी जाति बिरादरी में, ये 2% 5% लोग ही हैं जो पूरे जाति बिरादरी को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। मैं श्री राजपूत गणेश नागर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और हमने आज तक, जब तक मेरे मन में कभी किसी भी जाति संप्रदाय के प्रति कोई वैमनस्य मैं नहीं रखता। मैं आपको ये सीधा पृथ्वीराज चौहान जयंती पे बोलना चाह रहा हूं, और मैं किसी जाति संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, पर कोई भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति अगर हमारे इतिहास के खिलाफ अगर देखेगा, इतिहास मेरा अकेला का नहीं है, आपका भी है, पर अगर उसको विकृत करने की कोशिश करेगा तो पद्मावती में जैसे भंसाली को सबक सिखाया था, वैसे सबक सिखाने का हम पीछे नहीं हटेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, पर जाति को पूरे घसीटने की जरूरत नहीं है। तुम खुल के आओ ना, जो देश के गद्दार हो तुम खुल के आओ। तुम जातियों को आगे क्यों लेते हो? मेरे फलान जाति लिखते क्यों? आप केवल एक जाति लिख के आओ कि मैं ये फलाना, और फिर आ रहा हूं तुम्हारी याद दिला देंगे तुम पाकिस्तान समर्थक हो या कौन से कोई भूटान समर्थक हो। अरे कहीं से भी अगर गलत तरीके से इतिहास पे इस देश में आ जाएगी, राजपूत कर्णसेनार क्षत्रिय हजारों साल से मरता है और मरता रहेगा, और बकायदा हमारे इतिहास के साथ अगर तोड़ मरोड़ होगी तो हमें विरोध नहीं, उसका डट के मुकाबला करेंगे। हर एक राजपूत को, हर एक उस हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए जो इस देश के खिलाफ उठने वाली आवाज को उन्होंने ट्विटर पर 4,26,000 लोगों ने रीट्वीट किया, और वहां वाले लोग जो पूरे, जिसमें मनुवादियों के खिलाफ वाले वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू, और खुद वो खुद तथाकथित युवाओं को आगे करके अपने समाज के वो 1.5 लाख 2.25 लाख पे समझ गए। अब देख लीजिए तुम्हारी औकात क्या है। और अगर और औकात अगर तुम ट्विटर फेसबुक से बाहर निकलने के बताने चाह रहे हो तो अपने समाज का आड़ा, जो समाज का जो नाम है वो लेना छोड़ो और फिर आओ, हम बताएंगे तुम्हें क्या है। क्योंकि समाज को इसमें पटकने घसीटने की जरूरत नहीं है। जब किरोड़ी लाल जी जैसे, भेस्ता जैसे सीनियर लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिए सम्मानीय है राजपूत समाज और हम उनके लिए हमेशा खड़े रहे हैं, तो ये कौन नेता है जो खुद को तथाकथित ठेकेदार बोल रहे भाई? किरोड़ी लाल भेस्ता जी से बड़ा कोई गुर्जरों में नेता नहीं है, और मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की उस लड़ाई के लिए, उनके हक के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और मैं उनकी हर एक बात से सहमत हूं। और अगर कोई आगे कोई अगर गुर्जर का नाम लेके आएगा तो हम किरोड़ी लाल जी से उनका परमिशन लेके उनको भी सबक सिखाने का मादा हम रखते हैं। ये पूरे देश से मैं बोलना चाह रहा हूं, और मेरे गुर्जर भाई युवाओं से भी बोलना चाह रहा हूं, आप मेरे से अलग नहीं है। आप वीर जाति से 1,00,000% में मानता हूं, और मैं भी आपके भाई हूं, मैं भी वीर जाति से हूं, मैं भी वॉरियर कौम। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, ये भाईचारा बना के रखे। पर ये जो आज मुझे पीड़ा हुई है वो पीड़ा क्योंकि एक पोते के मन में अपने दादा के प्रति जो समर्पण है उसकी पीड़ा ये है, केवल इसी बात से सबका भाईचारा बरकरार रखे, इससे टूटे नहीं, देश का इतिहास नहीं टूटे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ सबको जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय चार, जय माता जी।